मेरा नाम असलम है और मैं एक गरीब आदमी था। मेरे पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था। मैंने सोचा कि उल्लू के चिप्स की रेहड़ी लगा लेता हूँ, क्योंकि रेहड़ी तो पहले ही मेरे पास थी, जिस पर मैं अलग अलग कारोबार करता रहता था, मगर कुछ भी चलता नहीं था। मेरे घर में खाने वाले बहुत थे, जबकि मेरा कारोबार बंद पड़ा था। इसीलिए मैंने नाम लेकर यह काम शुरू किया कि शायद इसी से कुछ मिल जाए। 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा था। रोजाना मेरा सारा सामान खराब हो जाता और मुझे नुकसान उठाना पड़ता। तीसरे दिन मैं बिल्कुल उसी तरह खड़ा था जैसे हार मान चुका हूं। मैंने सोचा था कि ये काम ही छोड़ दूंगा, मगर अचानक एक आदमी वहां से गुजरा और मुझे आहिस्ता से कह गया, बाबा जी, मरना है तो कहीं और जाकर खड़े हो जाओ, इस सड़क पर क्यों खड़े हो? वो मोटरसाइकिल पर था। बात कहकर आगे निकल गया। मैं समझ नहीं पाया कि उसका मतलब क्या था। इस सड़क में ऐसी क्या खराबी थी? थोड़ी ही दूरी पर कॉलेज थे, स्कूल थे, बच्चे यहां से गुजरते थे और यही रास्ता शहर की तरफ जाता था। मैं शहर के अंदर खड़ा नहीं हो सकता था, वहां खड़े होने के पैसे देने पड़ते। इसलिए मैंने सोचा कि इसी तरह किसी साइड पर खड़ा हो जाऊं, मगर उस आदमी की बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं। आगे देखा, वहां भी कुछ नहीं था। एक पुराना सा दरख्त जरूर था, जो काफी अजीब सा मालूम होता था, और मैं उसी के साये में खड़ा था, वरना बिना साये के सड़क पर कैसे खड़ा हो सकता था। खैर, बात समझ में ना आई और मैं अपने काम में लग गया। मैं रेहड़ी के पास खड़ा होकर चिप्स के थैले ठीक कर रहा था और ये सोच रहा था कि शायद आज कोई ग्राहक जरूर आए। मगर उस दरख्त का साया मुझे कुछ अजनबी सा महसूस हो रहा था। मैंने कभी किसी पुराने टूटे हुए दरख्त के पास इतना खौफ महसूस नहीं किया था। उसकी पत्तियों की हल्की सरसराहट भी यूं लगती जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। मैंने नजर ऊपर की तो बस टहनियां हवा में हिल रही थीं। मैंने खुद को तसल्ली दी और काम में लग गया, मगर दिल की धड़कनें और दिमाग की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि दरख्त का साया किसी अजीब सी शक्ल इख्तियार कर रहा है, जैसे कोई परछाई मेरे ऊपर झुक रही हो। मैंने फौरन नजरें नीचे कर लीं और चिप्स के थैले दोबारा संभाले, मगर हर बार जब मैं नजर ऊपर करता, खौफ और बढ़ जाता। इस सड़क पर वाकई कुछ तो अजीब था, और मैं उस अजनबी रहस्य के बारे में सोचते सोचते कारोबार करने में लग गया। आज मुझे नुकसान उठाते हुए 1 हफ्ता हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि उसके बाद ये काम भी नहीं करूंगा। दिल में कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने नाम लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा, तू ही मेरी मदद कर। थोड़ी देर बाद 3-4 औरतें मेरी तरफ आती हुई दिखीं। दूर से तो औरतें लग रही थीं, मगर पास आकर मालूम हुआ कि वो जवान लड़कियां थीं, बेइंतहा खूबसूरत, आपस में हंसती बातें करते चल रही थीं। सबने लगभग एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, मेकअप भी किया हुआ था। मैंने कहा, क्या लेंगे? वो बोली, आपके पास क्या है? मैंने कहा, चिप्स हैं 2 तरह के, एक तेज मिर्च वाले और एक हल्के। वो बोली, मिर्च वाले लगा दो, मगर गरम गरम होने चाहिए। मैं खुश हो गया। मैंने 4 प्लेटें तैयार की और ताजा तेल से निकाल कर दे दी। जैसे ही मैंने पलट कर देखा, उनकी प्लेटें खाली थीं। मैं हैरान रह गया, इतनी जल्दी कैसे खा लिया? या कहीं प्लेटें किसी शॉपर में तो नहीं डाल दी? वो बोली, एक एक प्लेट और लगा दो। मैंने फिर एक एक प्लेट लगा दी। वो बातें भी करती रहीं और चिप्स भी खाती रहीं। उनकी बातें भी कुछ अजीब सी लगीं। अचानक एक ने कहा, मैं तो वहां उस कब्रिस्तान में दोबारा नहीं जाऊंगी, मेरा दिल ही नहीं लगता। मैं दंग रह गया। कब्रिस्तान में दिल न लगने का क्या मतलब? कब्रिस्तान में भला कौन दिल लगाने जाता है? फिर मैंने सोचा शायद मैंने गलत सुना हो। खैर, हर लड़की ने 3-3 प्लेटें खाईं। मेरी कुल 12 प्लेटें निकल गईं। अच्छी खासी बिक्री हो गई और पैसे भी हाथ में आ गए। मैं खुश होकर घर आया। थोड़े बहुत पैसे भी आ गए थे और मुझे लगा कि शायद दुआ कबूल हो गई है। अगले दिन भी मैंने उसी जगह रेहड़ी लगाई, चिप्स ठीक किए और दिल में सोचा, आज का दिन शायद मेरे लिए खुशी और सुकून लेकर आया है। उन लड़कियों की बातें, उनका अंदाज, उनका यूं खा लेना, सब कुछ इतना अजीब और दिलचस्प था कि मैं अपना नुकसान भी भूल गया। दिल में एक अजीब सी राहत थी। लगा जैसे किस्मत ने मेरे हाथ थाम लिए हों। लेकिन एक सवाल मेरे दिल में बार बार उठ रहा था, ये लड़कियां आखिर ऐसे कैसे इतनी सारी प्लेटें खा लेती हैं? रोज आती हैं, हर बार इतना खा जाती हैं। ये इंसान हैं या कुछ और? एक दिन वो लड़कियां बिल्कुल करीब खड़ी थीं और मैं रेहड़ी के पीछे खड़ा था कि अचानक एक और आदमी आया और बोला, बाबा जी, जरा एक प्लेट चिप्स देना। मैंने उन लड़कियों की तरफ देखा, मगर वो आदमी मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं जिस तरफ देख रहा हूं वहां कोई मौजूद ही ना हो।
वो जमीन पर खड़े होकर खामोश चेहरों के साथ एक अजीब सा सुकून फैलाए हुए थी। मैंने प्लेटें उनके हाथ में पकड़ा दी और नए आने वाले आदमी की तरफ बढ़ा। वो हैरान खड़ा था। वो बोला, ये कौन सी लेडीज हैं? मैंने कहा, अरे ये जो प्लेटें ले रही हैं। वो आदमी धीरे से बोला, लेकिन वहां तो कोई खड़ा ही नहीं था। मैं सन्न रह गया। मैंने कहा, पागल हो गए हो क्या? सामने खड़ी हैं, खा भी रही हैं। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराई हुई हैरानी थी। वो पागल नहीं लगता था, मगर बातें पागलों जैसी कर रहा था। जाते वक्त उसने कहा, बाबा जी, ओके है। अगर मजाक कर रहे थे तो ठीक, वरना पता नहीं आज आपका मूड कैसा है। पर ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो चला गया। उसकी बातों ने मेरे दिल में एक गहरी दरार छोड़ दी। मैंने खुद से पूछा, कहीं ये लड़कियां सिर्फ मुझे ही तो नजर नहीं आती? कहीं ये इंसानी शक्ल में इंसान ही नहीं? वो हर बार इतना खाती थीं कि मेरी रूह दहल जाती। कभी कभी लगता ये असल दुनिया की चीजें ही नहीं। मगर फिर भी रोज आने की उम्मीद में मैं रेहड़ी लगाता और उनके खाने का अजीब अंदाज देखकर दिल के कोने में एक हल्की सी दहशत बसती जाती। उस दिन मैंने महसूस किया कि शक अब शक नहीं रहा, एक खौफ में बदल गया है। लेकिन यह कैसे मुमकिन था? मैंने इर्द गिर्द देखा। सड़क वही, दर्ज वही, हवा वही, मगर लड़कियां कुछ और ही थीं। उनके हाथों में प्लेटें यूं खत्म हो जाती मानो वो चिप्स नहीं, कोई अदृश्य भूख निगल रही हो। मैं सोचता, अगर ये इंसानी खुराक है तो यह मुमकिन नहीं। एक दिन मैं उनके बिल्कुल पास खड़ा हुआ और पहली बार दिल ने कहा, ये वाकई इंसान नहीं लगती। मगर आंखें देख रही थीं और आंखें झूठ नहीं बोलती, या शायद बोलती हैं। मैंने दिल ही दिल में कहा, शायद मैं ही पागल हूं। लेकिन यह एहसास दिल से निकलने को तैयार ही न था। वो रोज आती और हर बार प्लेटें खाली कर जाती, और हर बार मेरे अंदर वही पुराना सवाल फिर उभरता, ये लड़कियां इंसान हैं या कुछ और? उस दिन एक और आदमी ने जब कहा कि वहां कोई नहीं, तब दिल में यकीन उतरता गया कि कुछ अजीब जरूर है। मैंने अगले दिनों में हर चीज गौर से देखी। वो लड़कियां आम इंसानों की तरह बातें करती, हंसती, चलती, मगर उनका खाना, उनकी मात्रा, उनकी रफ्तार, सब कुछ इंसानी दायरे से बाहर था। मैंने सोचा, शायद ये कोई सपना है या कोई जादू। मगर दिल की धड़कन, सांसों की तेजी और साये की ठंडक साफ बता रही थी, यह सब कोई साधारण बात नहीं। मैंने रेहड़ी के पास खड़े होकर सोचा, हर रोज आती हैं, रोज चकित कर जाती हैं, रोज दिल में एक नया डर, एक नई हैरानी छोड़ जाती हैं। एक दिन तो हाल ये हुआ कि उन लड़कियों ने इतना खाया कि मेरी पूरी रेहड़ी के चिप्स चंद मिनटों में खत्म हो गए। मैंने समझा शायद गलती हुई होगी। कंटेनर देखा, वो बिल्कुल खाली था। मैं हैरान था, इतना सारा सामान कुछ ही पलों में कैसे खत्म हो गया। मैंने कहा, बस बेटा, अब कुछ नहीं बचा। वो मुस्कुराईं और बड़े सुकून से बोली, कोई बात नहीं। उन्होंने पैसे रखे, हमेशा की तरह जरूरत से ज्यादा, और चली गईं। उनके जाने के बाद मैं देर तक रेहड़ी के पास खड़ा रहा। हवा में एक अजीब सी थरथराहट थी और मेरे दिल में वो पुराना सवाल फिर गूंज रहा था, ये लड़कियां इंसान थीं या कुछ और सोचता रहा कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। मैं खुद को समझाता था कि ये आम इंसान है, मगर दिल कहता था कि इतना खाना किसी इंसान के बस की बात नहीं। ये कुछ और ही है, कुछ अनजाना, कुछ। एक दिन मैंने हिम्मत करके उन्हीं से पूछ लिया। मैंने कहा, बेटा, कुछ लोग कहते हैं कि इस दरख्त के नीचे खड़ा मत हुआ करो। क्या इस जगह में कोई मसला है? क्या ये ठीक जगह नहीं? वो हंस पड़ी और बोली, कुछ नहीं होता, लोग बातें बनाते हैं, कोई कहानी नहीं है, आप बस अपना काम करते रहो। मैंने दोबारा पूछने की कोशिश की, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, किसी भी तरह का कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा दिल किसी तरह मानता ही नहीं था। हर रोज जब मैं रेहड़ी लगाता, वही पुराना दरख्त अपनी जगह खड़ा मिलता। उसके पत्ते कम थे, टहनियां और टेढ़ी मेढ़ी, और तने पर अजीब से निशान जिन्हें मैं पहले नजरअंदाज कर देता था। मगर अब जब दिल में शक बैठ गया, तो हर चीज अलग नजर आने लगी। उस दरख्त की शाखों से हवा की आवाज भी ऐसी लगती मानो कोई सांस ले रहा हो या कोई धीमे सुर में सरगोशी कर रहा हो। मैं खुद को डांटता था, यह सब वहम है। अगर वहम पर यकीन कर लिया तो कारोबार कैसे चलाऊंगा? एक दिन मैंने सोचा, यह सब शायद मेरे ही दिमाग में हो रहा है। मुझे यकीन करना चाहिए कि मैं पागल नहीं, या कि किसी को अपने साथ ले चलता हूं ताकि मुझे पता चले, जो मैं देखता हूं क्या दूसरा भी देखता है। मैंने अपने एक कजन को बुलाया। वो मिलने आया था।
मैंने कहा, आज मेरे साथ चलना, काम भी ज्यादा है और मेरा दिल भी हल्का हो जाएगा। वो फौरन तैयार हो गया। मैंने सोचा, अगर आज वो लड़कियां आएंगी तो मैं उससे पूछूंगा, क्या तुम्हें भी ये नजर आती हैं? अगर उसे नजर आ गई तो सब ठीक। अगर सिर्फ मुझे नजर आती हैं तो मामला बहुत खतरनाक है। मगर उस दिन अजीब बात हुई। वो लड़कियां आई ही नहीं। ना आवाज, ना हंसी, ना कदमों की आहट। मैं बार बार सड़क की तरफ देखता रहा। मेरा कजन भी मुझे अजीब अजीब निगाहों से देख रहा था, क्योंकि मेरी सारी तवज्जो सड़क पर थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। वो पूछता, क्या हुआ? मगर मैं कुछ बता नहीं सकता था। मैंने दिल में कहा, शायद आज वो ना आए। लेकिन क्यों? क्या उन्हें पता चल गया कि आज मैं किसी के साथ हूं, या ये सब महज इत्तेफाका था? मैंने अपने कजन को कुछ नहीं बताया। मैं चुपचाप रेहड़ी के पास खड़ा बस यही सोचता रहा। वो लड़कियां जब भी आती हैं, मैं अकेला होता हूं। और आज जब मैं किसी को साथ लाया तो वो गायब हो गई। ये शक अब और गहरा होने लगा कि शायद वो सिर्फ मुझे ही नजर आती हैं, और शायद किसी और के सामने आना चाहती ही नहीं। हुए भी मैं कोई पक्का फैसला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब मैं अपनी ही अक्ल पर शक करने लगा था। अगले दिन कजन चला गया। उसे अंदाजा भी न था कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है और मेरे जहन में कौन कौन से सवाल घूम रहे हैं। जब मैं अकेला रह गया तो डर एकदम से दिल में उतर आया। आज वो जरूर आएंगी, क्योंकि आज मैं फिर से अकेला हूं। पहले मैं खुश होता था कि बकरी होगी, मगर अब लगता था कि ये बकरी नहीं, कुछ और है। कुछ ऐसा जो मेरी समझ के बाहर है। वो लड़कियां सिर्फ खाने नहीं आती, उनका कोई और मकसद भी था। उनकी भूख, उनकी आंखों की चमक, और सबसे खतरनाक बात, अब लगता था कि वो मेरे दिल को पढ़ सकती हैं। जब भी मेरे दिल में शक पैदा होता, अगले दिन कोई ना कोई अजीब बात हो जाती। यकीन अभी नहीं बना था, लेकिन शक इतना गहरा हो गया था कि उससे निकलना मुश्किल हो गया। मैं सोचता, अगर ये इंसान नहीं तो फिर क्या है? और अगर सिर्फ मुझे ही नजर आती हैं तो क्यों? एक दिन लगा, अब ये मामला सीधा नहीं रहा, और शायद वो सब शुरू होने वाला है जिसका मुझे पहले से डर था। मगर मैं रेहड़ी छोड़कर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि वही मेरी रोजी थी, और वही वो जगह थी जहां वो रोज आती थी, और जहां से ये रहस्य शुरू हुआ था। एक दिन मुझे ख्याल आया, मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ मैं देख रहा था वो समझ से बाहर था। मैंने एक दोस्त से उसका बड़ा वाला मोबाइल मांगा, जिसका कैमरा बहुत साफ था। मैंने कहा, जरा एक दिन के लिए दे दो, थोड़ी देर बाद वापस कर दूंगा। वो मान गया। मैंने मोबाइल ले लिया। अगले दिन रेहड़ी पर जाकर मैंने वीडियो ऑन कर दी और मोबाइल को एक तरफ रख दिया, ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। वही लड़कियां हमेशा की तरह आईं और उसी तरह खाने लगीं। उस दिन तो उन्होंने 3-4 हज़ार रुपए ज्यादा दे दिए। मैंने उनसे कहा, बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग इतने ज्यादा पैसे क्यों छोड़ जाती हो। वो तो हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहती थीं कि आप हमें अच्छे लगते हो, इसीलिए हम ज्यादा पैसे छोड़ जाते हैं। मैंने इस बात पर ज्यादा सवाल नहीं किया, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत भी थी और वो लोग खुशी खुशी देती भी थीं। जब मैं घर आया तो सबसे पहले वो वीडियो चलाई, ताकि देख सकूं कि वो लड़कियां कैसी दिखती हैं। लेकिन जैसे ही वीडियो चली, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में मैं अकेला खड़ा था, रेहड़ी के सामने चिप्स बना रहा था, प्लेटें आगे बढ़ा रहा था, मगर सामने कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में खड़ी किसी खाली जगह को चिप्स पकड़ा रहा हूं। न कोई साया, न हंसी, न आवाज, न कोई हलचल। वीडियो में उनका अस्तित्व तक नहीं था। उसी पल मुझे पूरा यकीन हो गया, जो कुछ मेरी आंखें देखती थीं वो सिर्फ मुझे दिखता था। बाकी दुनिया के लिए वो सब कुछ नजर ही नहीं आता था। इस राजा ने मेरी पूरी हिम्मत तोड़ दी। मैं अंदर तक कांप गया था। अगले दिन मैं वहां गया ही नहीं। कोई भी इंसान होता तो ऐसी सच्चाई देखकर उसका दिल कांप जाता। मैं सोचता रहा, अगर वो इंसान होती तो वीडियो में जरूर आती। वीडियो झूठ नहीं दिखाती, और सच्चाई ये थी कि वो मेरे आसपास मौजूद ही नहीं थी, मगर मैं उन्हें देखता था। फिर दिल में एक नया डर उतर आया। अगर वो इंसान नहीं तो फिर क्या है? 3 दिन तक मैं रेहड़ी पर नहीं गया। अनिश्चितता, डर और वहम ने मुझे रोक रखा था। लेकिन घर बैठकर भी दिल को सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब एक नया खौफ ये मेरे घर का रास्ता ढूंढ चुका था। चौथे दिन रात के वक्त दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मेरी गली में रात को कोई आता जाता नहीं था। मैं हैरान था, इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने डरते डरते दरवाजा खोला, और सामने वही चारों लड़कियां खड़ी थीं। वो बिल्कुल उसी हालत में थीं जैसे रोज रेहड़ी पर आती थीं। अंधेरी रात में उनकी मौजूदगी देखकर मेरे जिस्म में ठंड उतर गई। हाथ कांपने लगे।
पहले लगा कि शायद सपना है, लेकिन वो हकीकत में मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने देखते ही कहा, आप क्यों नहीं आ रहे? आप 3-4 दिन से वहां नहीं आए। हमें आपकी याद आ रही थी। हमें आपके हाथ के चिप्स खाने का दिल कर रहा है। मैं सन्न रह गया। वो न सिर्फ मुझे ढूंढते ढूंढते आईं, बल्कि मेरे घर तक पहुंच गईं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम लोगों को मेरे घर का पता कैसे चला? वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, हमें सब पता चल जाता है। ये बात बिजली की तरह मेरे दिल में गिरी। मैं इतना ही कह पाया, तो इसका मतलब तुम लोग वो तो मेरी बात पूरी होने से पहले उनमें से एक लड़की बोली, हाँ, हम लोग इंसान नहीं हैं, हम जिनजादियां हैं। लेकिन इसमें क्या खराबी है? हमने आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। हमें सिर्फ आपके हाथ के चिप्स पसंद हैं। मैं अंदर तक हिल गया था, लेकिन डर के बावजूद मेरे मुंह से एक शब्द भी न निकला। उस रात वो सिर्फ मुझसे एक वादा लेकर गईं, आप कल फिर उसी जगह आएंगे। हम आपको कोई नुकसान नहीं देंगे, बस वापस आ जाना। उनकी आंखों में अजीब सी ताकत थी। मेरा दिल डूब रहा था, लेकिन मैंने बेइख्तियार सिर हिला दिया। 2 दिन फिर भी नहीं गया, मगर तीसरे दिन दिल में एक अजीब सा दबाव बढ़ने लगा, जैसे कोई मुझे मजबूर कर रहा हो कि मैं वहीं जाऊं। आखिरकार मैं रेहड़ी उठाकर उसी जगह पहुंच गया जहां सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे ही रेहड़ी खड़ी की, वो चारों फिर आ गईं। अब मुझे उनकी असलियत पता थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और चिप्स बनाने लगा। वो पहले की तरह खाती रहीं और जाते जाते बहुत ज्यादा पैसे रख गईं। जाने से पहले बोली, आप ये काम कभी मत छोड़ना। दिल में डर था, मगर जिज्ञासा भी। मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, तुम लोग आती कहां से हो? इस दुनिया में कैसे घूम रही हो? उन्होंने एक इशारा किया, उसी पुराने दरख्त की तरफ, और बोली, हम उसी दरख्त में रहती हैं, उसी के अंदर से निकलती हैं और वहीं वापस चली जाती हैं। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो दरख्त जिसके नीचे मैं रोज खड़ा होता था, वो उनका घर था, उनका ठिकाना। मैं देर तक उनकी बातें सुनता रहा। वो अजीब थी, डर पैदा करने वाली, लेकिन हकीकत थी, और मैं चाहकर भी उस हकीकत से भाग नहीं सकता था। उन्हें पता था कि मेरे हालात अच्छे नहीं, और अब वो जिनजादियां मेरी मदद करने लगी थीं। वो सिर्फ चिप्स खाने नहीं आती थीं, उन्होंने मेरा घर का किराया भी दे दिया। घर बनना शुरू हो गया। मैं हैरान था, ये सब कैसे मुमकिन है? उनकी दी हुई रकम से मैंने छोटा सा चाय वाला होटल भी बना लिया। एक लड़का रखा जो मेरे लिए चिप्स तैयार करता, और मैं रेहड़ी लेकर वहीं पहुंच जाता जहां वो चारों इंतजार करती थीं। ये सब कुछ रोज का हिस्सा बन गया था। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं रोज कोशिश वहां आऊं, क्योंकि वो दरख्त की हद से बाहर ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। इसी वजह से वो ज्यादातर उसी दायरे में रहती थीं, और कभी कभार उनकी शरारतें उन्हीं लोगों पर होती थीं जो उस रास्ते से गुजरते थे। यही वजह थी कि वो जगह बदनाम भी थी, और लोग वहां आने से डरते थे। मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। एक गरीब आदमी जो रोज कुछ पैसों के लिए मेहनत करता था, अब सुकून और उम्मीद के साथ जी रहा था। मैं सोचता था, अगर ये जिनजादियां न होती तो ये सब कभी मुमकिन न होता। मैं रोज रेहड़ी लेकर होटल पहुंच चिप्स बनाता और उन्हें पेश करता। वो मेरी मेहनत की तारीफ करती, और मैं खुश होता। उनके खाने का अंदाज, उनकी मुस्कुराहट मेरी थकान मिटा देती थी। मेरे घर के हालात भी पहले से बहुत बेहतर हो चुके थे। हर चीज अपने मुकाम पर थी। खाने पीने का सामान हमेशा मौजूद, और होटल भी अच्छी तरह चल रहा था। मैंने सोचा कि ये सब कुछ कोई साधारण किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो मेरे सामने खुल रही है, और मैं इस हकीकत का हिस्सा बनकर खुश था। मैं देखता कि वो लड़कियां जब आती तो अपने पसंदीदा चिप्स की तलब लेकर आती, और मैं उन्हें उसी चाहत से तैयार करके देता। मैं हर प्लेट अपने हाथों से सजाता, हर चिप्स की मात्रा ठीक रखता, और उनके चेहरों की खुशी देखकर मेरे दिल में एक गहरा सुकून उतर आता। मैं सोचता, उनकी मदद का ये अंदाज इस दुनिया के लोगों से बिल्कुल अलग है। ये एक अजीब सा रिवाज बन गया था। वो लड़कियां अक्सर मेरे होटल के सामने खड़ी हो जाती। कभी कभी राहगीरों की हरकतें देखकर उनकी हल्की हंसी निकल जाती। वो लोगों पर छोटी छोटी शरारतें भी करती, मगर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं खुद भी उनकी इन शरारतों पर मुस्कुरा देता, और दिल में कहता, यह सब अजीब है, मगर हकीकत है, और मैं इस हकीकत को मानकर खुश था। मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया था वो हैरत अंगेज था। मैं रोज मेहनत करता, लेकिन अब मेहनत के नतीजे फौरन नजर आ जाते। आमदनी इतनी हो गई थी कि घर और होटल दोनों आसानी से चल जाते। मेरे दिल में सुकून और एतबार की एक नई लहर पैदा हो चुकी थी।
मैं अब पहले की तरह गरीब और बेबस नहीं था। मैं उम्मीद और खुशहाली के साथ जी रहा था। मैं रोज उनके लिए चिप्स तैयार करता और जब वो खुश होकर खाती तो मेरी थकान मिट जाती। मुझे लगता कि मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया लम्हा वही है जब मैं उनके लिए कुछ करता हूँ और वो खुशी से मुस्कुराती हैं। उनकी मदद का अंदाज किसी भी इंसान की सोच से बाहर था। उनके एतबार और मोहब्बत ने मुझे उनका कायल बना दिया था। मैंने होटल की हर चीज बेहतर कर ली। मैं खुद भी साफ सुथरे कपड़े पहनता ताकि वो महसूस कर सकें कि मैं उनकी मदद का एहतिराम करता हूँ। मेरी जिंदगी का सुकून और खुशी पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मैं सोचता कि शायद मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा अब उन्हीं के नाम हो चुका है। मैं हर दिन उनके आने का इंतजार करता। जैसे ही वो आती, मैं अपने हाथों से चिप्स तैयार करता और उनके सामने रख देता। उनकी मुस्कुराहट देखकर मेरा दिल फूल जाता। मैं सोचता, ये सिलसिला कभी खत्म न हो। मैंने अपने दल में वादा किया कि मैं हमेशा उनकी कदर करूंगा और उनके एतबार को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा घर अब आरामदेह था। खाने पीने का सामान मौजूद, होटल चलता हुआ और मैं उनकी पसंद के चिप्स बनाकर हर दिन तसल्ली महसूस करता। वो लड़कियां मेरी बहुत तारीफ करती और मैं दिल ही दिल में कहता कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। उनकी मदद और भरोसे ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। मैं हर दिन इस हकीकत को देखकर खुश होता था, क्योंकि अब मैं जान चुका था कि मैं उनके एतबार के काबिल हूं और उसके बदले में मैं उन्हें अपनी मेहनत और मोहब्बत दे रहा हूं। मेरी जिंदगी अब पहले जैसी तंग और परेशान नहीं रही, बल्कि उम्मीद और सुकून से भरी हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और जो बात उन्होंने कही, उसने मेरे दिल को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, भाईजा, इट्स हाँ बाबा जी, हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ नहीं रहते। हमें इस दरख्त के साथ कैद किया गया है और ये कैद बहुत पुरानी है। इतनी पुरानी कि हमें साल भी ठीक याद नहीं रहता। जिसने हमें इस जगह बांधा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। आनंद है, लेकिन उसके बनाए हुए बंधन आज भी जिंदा हैं। हम इस दरख्त के एक हिस्से से बाहर जा ही नहीं सकती। हम चाहकर भी ज्यादा दूर नहीं जा सकती। मैं सन्न रह गया। उन्होंने आगे कहा, हमारी दुनिया अलग है, इंसानों की दुनिया अलग। लेकिन कैद के कारण हम न अपनी दुनिया में जा सकते हैं, न अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ उम्र भर रह जाएंगी। ये जगह हमारी कैद भी है और हमारा ठिकाना भी। हमने इंसानों से ज्यादा बात नहीं की। हमारे पास खुश होने का कोई बड़ा जरिया नहीं है। सिर्फ इतना कि कभी कभी इस दरख्त से बाहर निकल आएं, किसी को देख लें, किसी से दो बात कर लें या कुछ खा लें। हमारी नजरों में यही छोटी सी बात भी खुशी बन जाती है। हम हंसते खेलते दिखते जरूर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम हमेशा के लिए एक ऐसी जंजीर में बंधी हुई हैं जिससे निकलना हमारे बस में नहीं है। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बाबा जी, हम आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त करती हैं। आप कभी यहां से जाना मत। आप हमेशा यहां आया करना। हमें भूल मत जाना। आपकी आमद हमारे लिए खुशी का जरिया है। आपके हाथ के चिप्स हमें पसंद आते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें आपका आना अच्छा लगता है। जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारी इस कैद में भी थोड़ा सा सुकून पैदा हो जाता है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल मुलायम पड़ गया। उनके चेहरे एक पल के लिए पहले से ज्यादा उदास दिखाई दिए। मैंने पहली बार उनकी आंखों में वह दर्द देखा जो शायद सदियों से उनके दिल में कैद था। मैंने उनसे कहा, तुम लोगों ने मुझे सब कुछ दिया। मेरा घर ठीक हुआ, मेरा कारोबार ठीक हुआ, मेरा रिज्क बढ़ा और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं वादा करता हूं, शताहतानी आह ये देखो, जब तक मेरी जिंदगी है मैं यहां आता रहूंगा। वो चारों लड़कियां खुश हो गईं और बोलीं, बाबा जी, हमें सिर्फ यही वादा चाहिए था। आप बस आते रहना। हम आपका इंतजार करती रहेंगी। मैंने भी दिल से वादा कर लिया कि ऐसा ही होगा, क्योंकि वो मेरी जिंदगी में उस वक्त आई थी जब मैं बिल्कुल टूटा हुआ था और उन्होंने मुझे संभाल लिया था। ये वादा करते वक्त मुझे महसूस हुआ कि अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं रही। वो चारों जिनजादियां भी मेरी जिंदगी के साथ बंध चुकी थीं और मैंने इस बात को पूरे दिल से कबूल कर लिया था। वो चाहे इंसान न हो, मगर मेरे लिए किसी इंसान से कम भी नहीं थी।